अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हम बनाएंगे आपके लिए चिकन पकोड़ा रेसिपी, चिकन पकोड़ा और फ्राइज़, और ये साथ सैलड, साथ रायता। ये रेसिपी आपको बनाएंगे और बताएंगे ये कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ न्यू चैनल है, सपोर्ट कर दें। जो थोड़ी बहुत हमसे गलतियां हो रही हैं इंशाल्लाह वो हम ठीक कर देंगे। उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे, आप अपना प्यार दिखाएंगे। आपकी मेहरबानी है सबकी। तो चले जी बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिस्मिल्लाह करके। चले जी बिस्मिल्लाह करके बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये ले लिया हमने 4 आलू की फ्राइज़ बनाएंगे और तकरीबन आधा किलो चिकन ले लिया। इसको धो लिया, इसको भी बॉल में डाल लेंगे। ये एक भाई का कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में। तो वो कह रहे थे कि आपका ईद का मीट ख़त्म नहीं हुआ अभी। तो भाई मेरे ये दुकानों से मिलता है। हम लोग व्लॉग को लंबा नहीं करते कि आपको जो है ज़्यादा टाइम लगे। तो दुकानों से सब कुछ मिलता है, शुक्र है अल्लाह का। तो जी अब चिकन को डाल लिया बाउल में। इसके ऊपर एक लेमन निचोड़ देंगे। दो से तीन ड्रॉप जो है वो विनीगर के ऐड करेंगे इस पर। विनीगर और लेमन ऐड करने के बाद इस पर हम डालेंगे ज़ीरा। 1 चम्मच डाल लें, 1 टेबल स्पून। हल्दी थोड़ी सी बस, 1/2 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च, पीसी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच। अच्छा ये आ गया जी नमक। ठीक है, नमक का भी 1 चम्मच डाल लें। ये फ्राइज़ काट के रखी हुई है, बड़ी यूनिक सी फ्राइज़ बनेंगी इंशाल्लाह। इसमें भी 1 चम्मच जो है ना नमक का ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये आलू कभी कभार मीठे भी हों ना तो वो हो जाता है नमक के साथ ना उनका जायका चेंज हो जाता है। फिर ये काली मिर्च ले ली है थोड़ी सी, अब ये ऐड करेंगे चिकन में और इसको अच्छी तरह जो है ना मैरिनेट करके मिक्स करके तो तकरीबन आधा घंटे तक रखेंगे। फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको मिक्स करना है। अब ये जी मिक्स कर दिया अच्छी तरह, चिकन को मैरिनेट कर दिया, मसाले लगा दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ताकि मसाले इसके अंदर जज़्ब हो जाए। फिर आगे इसकी जो है ना वो कुकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं इसकी और आपको साथ साथ बताते हैं। चले जी अब जो है वो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर ही हो गया है। हमने ये मैरिनेट किए हुए मसाले लगाए हुए। अब इसमें दूसरा स्टेप ये है कि इसमें डालेंगे बेसन। बेसन डाल लेंगे, 3 चम्मच डाल लेंगे और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। पानी नहीं लगाना क्योंकि पानी इसमें ऑलरेडी है, छोड़ा हुआ है चिकन ने भी। और दूसरा जो लेमन हमने डाला था या विनीगर डाला था वो उसी के अंदर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, 1 किलो ऑयल है और आंच जो है थोड़ी सी तेज़ रखेंगे ताकि ऑयल जो है वो जल्दी गर्म हो जाए। अब ऑयल गर्म होता है तो फिर आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस सारा। ऑयल ही गर्म हो चुका है। अब जो है ना चिकन वो इसके अंदर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
अब जब इसका कलर चेंज होगा उसके बाद इसको थोड़ी सी आंच हल्की कर देंगे हम। अब इसको हिलाएंगे ताकि नीचे ना चिपक जाए। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने देंगे और उतनी देर हम करते हैं अपनी फ्राइज़ तैयार। बेसन वाला ही डब्बा है, हमने बेसन ही दोबारा इस्तेमाल करना है। बॉल जो है बेसन वाला है। इसमें भी बेसन ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2.5 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। आधा चम्मच जीरे का, सूखा धनिया आधा चम्मच, कूटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच, और नमक तो ऑलरेडी हमने उसमें डाला था पानी में भी, वो भी जज़ब हो गया होगा इसमें। और थोड़ा सा नमक, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रहा है। फ्राइज़ में करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ऐड। बस अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। पानी नहीं डालना, पानी है आलू खुद ही छोड़ेंगे बेसन लगने के बाद। माशाल्लाह जी देखें कलर जो है वो आना शुरू हो गया है, पर अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, अभी ये कच्चा है। अभी इसको पकने देंगे। हल्की आंच इसलिए की है कि ताकि ये अंदर तक पक जाए। और इसके अंदर चाट मसाला इसलिए नहीं ऐड किया, इसके ऊपर ऐड करेंगे। साथ बना लें दही का रायता, जीरा नमक और काली मिर्चें डाल के, और सलाद वगैरह काटें, साथ फ्राइज़ बनाएं। बड़ी मज़े की डिश बनती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इसका। वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक, हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। न्यू चैनल को भी सपोर्ट किया करें। हम नए आए हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। माशाल्लाह जी चिकन हो गया हमारा रेडी, कलर चेंज हो गया है, ये देखें। ठीक है, अभी हम इसको वो मेन प्लेट में नहीं रखेंगे, अभी हम इसको निकालेंगे इधर, ताकि इसमें से ऑयल जो है ना वो नीचे प्लेट में ही रह जाए। देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और फुल टेंडर जो है वो हमारा चिकन रेडी हुआ है। अब हम कर लेते हैं फ्राइज़, साथ ही फ्राई। अब आ गई जी फ्राइज़ की बारी। ये देखिए पानी लगाए बगैर फ्राइज़ जो है वो पानी छोड़ा है आलूओं ने बेसन के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिक्स करके ऐसे ऑयल के अंदर डाल देंगे।
को डालने के बाद थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करेंगे ताकि इसको सेक अच्छे से लगे। फिर इसके अंदर चम्मच हिला के इनको लहदा कर देंगे। ये देखिए जी, फ्राइज़ को चमचे के साथ लहदा कर दिया। ठीक है, अब इसको जो है पकने देंगे, कलर आने देंगे अच्छा सा। ये पक के खुद ही जो है, जब ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे ना, समझ लें कि फ्राइज़ हमारी जो है वो रेडी होना शुरू होगी। अभी तो बहुत बबल्स है, पानी है इसके अंदर, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए थोड़ी देर इसका जो है ना वो इसको पकाएंगे ऐसे ही। तो पकाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये रेडी होने वाली होगी उस टाइम भी आपको दिखाऊँ। ले जी, फ्राइज़ भी रेडी हो गई है। ये देखिए कलर चेंज हो गया फ्राइज़ का, और बबल्स भी आप देखें कि बहुत कम रह गए हैं, ख़त्म हो गए हुए हैं तकरीबन। उसी तरह इसको भी सेपरेट प्लेट में पहले निकालेंगे, फिर बाद में जो हमने प्रेजेंटेशन करनी है, डिश आउट करनी है, वो फिर हम बाद में करेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल के लंच की वीडियो ये वो आपको हम सारी देंगे। आसान से लंच होंगे, जो बच्चे शौक़ से खाते भी हैं, वो वाले लंच की वीडियो आपको बना के देंगे। ऐसे सेपरेट जो है आपने वो फ्राइज़ निकाल लेनी है ताकि जो ऑयल है वो नीचे बैठ जाए और हम ऊपर से फ्राइज़ अपनी ले लें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा चिकन पकौड़ा और फ्राइज़ बन के रेडी हो गए हैं। ऐसे आप भी प्रेजेंटेशन कीजिएगा, सामने रखिएगा मेहमानों के। ये चिकन पकौड़ा, फ्राइज़ और ये सलाद वगैरह, खीरे, प्याज, टमाटर, और ये रायता बनाया हुआ है, साथ दही, काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक और ज़ीरा। इसका ये रायता बनाया है, बहुत ही मज़े का रायता बनता है, और ये रेसिपी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें। ये देखें कैसी क्रिस्पी जो है वो फ्राइज़ बनी है। ये देखें क्रिस्पी फ्राइज़ माशाल्लाह बनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी मेहरबानी है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। न्यू चैनल है तो इसको लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। फ़रदौस फूड सीक्रेट के साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।